मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। As you may have heard by now, Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। 66-year-old Mrs. Gandhi was gunned down by her own Sikh bodyguard. उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थीं। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थीं तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम रद्द कर दें, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थीं। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ और आप सुन रहे हैं ये शॉर्ट एक्सक्लूसिव विश्व चर्चित हत्याएं। वापस कहानी की तरफ लौटते हैं। इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम आई हुई थी। पीटर उस्तनोव आए। उन लोगों ने अपना सर्वे किया, ये देखा कि खुली जगह पर इंटरव्यू करना चाहिए। वहां दिवाली के कुछ पटाखे पड़े हुए थे, उसको साफ करवा के इंतजाम करवाया गया। उसमें कुछ वक्त लग रहा था। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इस बीच सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन पीएम हाउस एक सफदरजंग रोड पहुंचे। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो वो अपना मेकअप करवा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा और दिवाली के पटाखों को लेकर नाराजगी दिखाई। फिर अपना मेकअप पूरा करवाने में लग गईं। अब तक घड़ी में 9 बज चुके थे। लॉन साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थीं। चंद ही मिनटों में इंदिरा अपने ऑफिस एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। नारायण सिंह की ड्यूटी आइसोलेशन कैडर में होती थी। 7:30 से लेकर तकरीबन 8:45 तक पोस्ट में ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आते देख उसने अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। आर.के. धवन इंदिरा जी के पीछे पीछे चल रहे थे। दूरी करीब 3 से 4 फीट रही होगी। तभी वहां से एक वेटर गुजरा। उसके हाथ में एक कप और प्लेट थी। वेटर को देखकर इंदिरा थोड़ा ठिठकी और पूछा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि इंटरव्यू के दौरान आयरिश डायरेक्टर एक टी सेट टेबल पर रखवाना चाहते हैं। इंदिरा ने उस वेटर को तुरंत कोई दूसरा और अच्छा टी सेट लेकर आने को कहा। कहने के बाद वह आगे बढ़ गईं। तेज कदमों से चलते हुए इंदिरा गांधी उस गेट से करीब 11 फीट दूर पहुंच गई थीं, जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। नारायण सिंह ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेनगन के साथ मौजूद था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने कहा नमस्ते। बेअंत सिंह ने अचानक अपने दाएं तरफ से .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के खड़े लोग भौचक्के रह गए।
सेकंड्स के अंतर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में दाग दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया था। उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो? उस वक्त बेअंत के सिर पर खून सवार था। उसने पास ही संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की तरफ देखा और सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन का मुंह इंदिरा गांधी की तरफ खोल दिया। जमीन पर नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेन गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेन गन की 30 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया था। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह हो या फिर आर के धवन, सब हक्के बक्के खड़े थे। वक्त जैसे थम गया था। दिमाग में खून जमने जैसी हालत थी। तभी बेअंत सिंह ने आर के धवन की ओर देखकर कहा, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब तुम जो करना चाहो वो करो। वहां मौजूद सभी लोग एक झटके के साथ होश में आए। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेअंत और सतवंत को काबू में ले लिया। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत पास के कमरे में ले जाया गया। अब तक छाता लेकर भौचक्का खड़ा रहा हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी हरकत में आ गया था। उसने छाता फेंका और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। एक अकबर रोड के लॉन में इंदिरा का इंतजार करते हुए आयरिश डेलीगेशन को फायरिंग की आवाज अजीब सी लगी थी। फिर उन्हें लगा कि शायद फिर दिवाली के पटाखे फोड़े गए हैं। डायरेक्टर पीटर उस्तनोव वहीं पर इंदिरा का इंतजार करते रहे। आर के धवन ने इंदिरा को उठाने की कोशिश की। तभी बुरी तरह घबराई सोनिया गांधी वहां पहुंची। तब तक कई दूसरे सुरक्षाकर्मी भी उस गेट के पास पहुंच चुके थे। धवन और सोनिया ने मिलकर इंदिरा को उठाया। आर के धवन ने पीएम हाउस में खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन न जाने क्यों एम्बुलेंस नहीं आई। पता चला उसका ड्राइवर चाय पीने गया था। एम्बुलेंस का इंतजार करने की बजाय तय हुआ कि कार से ही इंदिरा को एम्स लेकर जाया जाए। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। सोनिया ने इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में रखा और इंदिरा गांधी को लेकर एम्बेसडर कार तेजी से एम्स की तरफ दौड़ पड़ी। घड़ी वक्त दिखा रही थी 9:32 सुबह के। एम्स पहुंचते ही इंदिरा गांधी को वीआईपी सेक्शन लेकर जाया गया, लेकिन वो उस दिन बंद था। धवन उन्हें इमरजेंसी की तरफ लेकर भागे। वहां कुछ नौजवान डॉक्टर्स मौजूद थे। वो मरीज को देखते ही हड़बड़ा गए। तभी किसी ने डिसाइड किया। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को खबर दी। वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट कोई और नहीं, डॉक्टर वेणुगोपाल थे। डॉक्टर वेणुगोपाल जैसे बैठे थे वैसे ही नीचे कैजुअलिटी में आ गए। देखा तो इंदिरा गांधी एक ट्रॉली पर लेटी हुई थी और उनके शरीर से काफी खून बह रहा था। इमरजेंसी में तब तक दर्जन भर सीनियर डॉक्टर्स जुट चुके थे। डॉक्टर्स की पहली कोशिश ये थी कि लगातार बहते खून को रोका जाए। इंदिरा के शरीर का तापमान भी तेजी से नीचे गिर रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली मशीन लगाई। ईसीजी मशीन दिखा रही थी कि उनका दिल मंद गति से धड़क रहा है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट मशीन भी लगा दी। हालांकि उन्हें इंदिरा की पल्स नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे इंदिरा की पुतलियां फैलती जा रही थीं, यानी डायलेट हो रही थीं। साफ था कि दिमाग में खून पहुंचना लगभग रुक गया है। तभी डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें 8वें फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नजर नहीं आ रहा था। नब्ज मंद पड़ रही थी, लेकिन फिर भी 12 डॉक्टर्स की टीम चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की हर कोशिश में जुट गई। इधर बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब भी तेजी के साथ एम्स पहुंचे। उन्हें यह तो मालूम था कि एक अकबर रोड पर कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन वो अनहोनी क्या है ये पता करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। सतीश गाड़ी पार्क करके लिफ्ट से ऊपर गए और जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले तो देखा एक बुजुर्ग डॉक्टर मुंह से कपड़ा हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वह डॉक्टर ओटी से आए हों। सतीश ने पूछा, सब ठीक तो है ना? जान तो खतरे में नहीं है? डॉक्टर ने सतीश को गुस्से में देखा और कहा, कैसी बात करते हो?
सारा जिस्म छलनी हो चुका है। सतीश चुप हो गए। उधर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर वेणुगोपाल का एक ही मकसद था, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को बचाना, और उसके लिए वे खुद और उनकी टीम जी जान से कोशिश कर रही थी। इंदिरा गांधी के शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था, जिसे कंट्रोल करना था और मुश्किल हो रहा था। उन जख्मों को कंट्रोल में लाने में 4 से 5 घंटे लगे। इसी टाइम पर इंदिरा को हार्ट फंक्शन, ब्रेन फंक्शन ठीक करने के लिए मशीन पर डाला गया। उनको बचाने के लिए टेम्परेचर भी कम कर दिया गया, लेकिन इंदिरा का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर से 7 गोलियां निकाल चुके थे। वक्त निकलता जा रहा था। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल इंदिरा का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। भारत में 100 लोगों में से केवल 1 का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। इंदिरा को बचाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया, लेकिन ये भी काम नहीं आ सका। अब इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थीं। ये वो वक्त था जब डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। अब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। अब बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब के हाथ में पुख्ता खबर थी। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। बीबीसी ने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की खबर दुनिया के सामने सबसे पहले ब्रेक कर दी। मिसेस गांधी इज assassinated. Mrs. Gandhi is assassinated. Her son takes over. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. लेकिन इंदिरा की हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो जघन्य अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसको आने वाले कई सौ सालों तक लोग माफ नहीं कर पाएंगे। इंदिरा की हत्या का फायदा कुछ पॉलिटिशियंस और दंगेबाजों ने उठाया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अगले एपिसोड में। विश्व चर्चित हत्याएं आप सुन रहे हैं सौरभ भ्रमर के साथ, सिर्फ ईयर शॉट पर।